अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कमीज़ कटिंग की कंप्लीट वीडियो शेयर करेंगे। 35 हमारे पास लेंथ है, 13.5 हमारे पास तीरा है, 20 बाजू है, 11.5 हाफ बैन है, 17 और 17.5 हमारे पास फिटिंग है, 7.25 हमारे पास कंधा है और इसकी जो हमारे पास कंप्लीट चेस्ट है वो 32 इंच है। मार्किंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने जो गुनिया लेना है, इससे आप कपड़े को एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। बैन हमारे पास 11.5 इंच था तो हम इसको 2.25 रखेंगे और पट्टी वाली साइड से हम इसको 2 इंच रखेंगे। लंबाई इसकी 35 इंच है और हम इसकी जो फ्रंट पट्टी है वो हम 10.5 इंच पे इसको मार्क करेंगे। तीरा हमारे पास 13.5 इंच है तो हम इसको 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 14.5 का हाफ है 7.25 इंच। यहाँ से हम इसको आधी इंच पीछे की तरफ मार्क कर देंगे। नीचे से भी हमने 7.25 इंच लगाना है। यहाँ ऊपर से जो छोटा सूट है तो हम इसको 2.25 इंच गिरा लेंगे। डाउनिंग 2.25 इंच देनी है और यहाँ से हम इसको 7.5 इंच की डाउनिंग दे देंगे। फिटिंग हमारे पास 17 थी तो 9 इंच हम इसको रख देंगे और यहाँ से आपने इसको 2.25 इंच पीछे लेके जाना है। जहाँ से अपन तीरे का निशान लगाते हैं यहाँ से आप इसको पीछे 2.25 इंच निशान लगाएंगे। इस तरह से आप इसको मार्किंग कर लेंगे। जिस तरह मैं निशान लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप भी इसको इस तरह निशान लगाकर एक दफ़ा आप इसकी मेजरमेंट करके चेक करें कि ये आपका 8.25 इंच आता है या नहीं। इस तरह से चेक कर लीजिए तो ये 8.25 इंच हमारा आ गया। 35.5 हमारी कमीज की लंबाई है तो हम इसको 1.25 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे, मतलब 37.5 पे हम इसको निशान लगाएंगे। नीचे से आपने दामन 18.5 इंच रखना है तो उसका 18.5 का जो हाफ होगा वो 9.25 इंच होगा। गुनिया की मदद से आपने इसको निशान लगाने हैं। नीचे भी हमने निशान लगा दिया। साइडों की जो मेजरमेंट है वो भी हमने सेम इसी तरीके से निशान लगा दी। मार्किंग वगैरह हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, तो अभी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने लाइन ड्रॉ की थी सीधा कटिंग कर लेना है। यहाँ से ये हमारे पास 2 पीस हैं। जो ऊपर वाला पीस है हमने इसको इसके हाले की कटिंग करनी है। बैन है तो हम यहाँ से थोड़ी सी इसको गुलाई दे के हमने इसको कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, ख्याल करना है कि आप एक पल्ले की कटिंग करें, दोनों पल्लों की कटिंग ना हो। इस तरह से जहां पर आपने मार्किंग कर दी है वहां पे आप कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो आपका बैक वाला पल्ला है 1.25 इंच यहाँ से हमने इसको डाउनिंग देनी है और यहाँ से हमने इसको 1 इंच डाउनिंग देनी है। 2 सूत्र हमने इसको मजीद डाउन करना है यहाँ से। अब यहाँ से आप इसको मार्क कर लेंगे। अब ये वाला पीस भी आप कटिंग कर लें। फ्रेंड्स, अगर किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अब यहाँ से हम इसकी कंधे की मेजरमेंट दोबारा से करेंगे। आपने मेजरमेंट ऊपर बैक पल्ले के एंड तक आपने करनी है। ये हमारी 8.25 इंच हमारी बैक पल्ले तक इसकी आ रही है तो हम यहाँ पर इसको मार्किंग इसकी गुलाई इसकी अच्छी करके तो हम इसको यहाँ पर कटिंग करेंगे। अब जो हमारा बैक वाला पल्ला है उस पे हमने तीरे की मार्किंग करनी है। तो तीरा हमारा 13.5 इंच है तो 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे। यहाँ से हमारा जो फ्रंट और बैक का गैप है वो 1 इंच है। अब यहाँ से बैक पल्ले की हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको गुलाई देनी है। फ्रेंड्स, ये होगी हमारी कमीज की ऊपर वाली साइड की सारी कटिंग। अब यहाँ से हम मार्किंग करते हैं पॉकेट के निशान की। यहाँ से हमने इसको 4.25 इंच रखा है, यहाँ से हमने इसको 6 इंच रखा है और यहाँ से हमने इसको 3 इंच रखा है। फ्रेंड्स, 35.5 इंच लंबाई है तब हमने इसकी मार्किंग को कुछ इस तरह से रखा है। हम यहाँ पर थोड़ी सी शेप देते हैं। जो कमीज हमारी पॉकेट के पास से जो हमारी कमीज खुली होती है इसलिए हम यहाँ से इसको थोड़ी सी हम शेप देते हैं। बिल्कुल इस तरह से फ्रेंड आपने यहाँ पर टुक लगा लेने हैं। जहां तक हमने निशान लगाया है वहां तक हम इस पल्ले को कटिंग कर लेंगे जो आपका फ्रंट वाला पल्ला होगा। अब जो नीचे वाली साइड है दोस्तों, यहाँ से समझने वाली चीज है, क्योंकि हमारा इसका दामन गोल है तो इसकी मार्किंग में आपको बताता हूँ कि हमने कितनी गुलाई देनी है। 2 इंच आपने यहाँ से इसको निशान लगा लेना है। 3 इंच आप यहाँ से निशान लगा लें। 3 इंच आप ऊपर से निशान लगा लें। अब यहाँ से आपने इसको इस निशान की मदद से गुलाई देनी है। बिल्कुल जिस तरह से मैं गुलाई दे रहा हूँ आपने भी सेम इसी तरह से इसको गुलाई दे देनी है। उसके बाद हम इसको इस तरह से चेक करेंगे। जो एक्स्ट्रा पीस आपका यहाँ पर होगा गुलाई में, वहां पर आपने दोबारा कैंची की मदद से इसको गुलाई देनी है। फ्रंट पल्ले की कटिंग और बैक पल्ले की कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आपको तीरा कटिंग करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले गुनिया की मदद से आपने इसको सीधा कर लेना है। हम रखेंगे, अब छोटा सूट है, बड़े सूट का हम 5.5 इंच रखते हैं तो हम इसको 5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो 35 इंच है और इसकी जो चेस्ट है वो 32 इंच है। यहाँ पर हम इसको 2 इंच मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, वहां से हमने पट्टी की तरफ डाउनिंग की थी 2 इंच और यहाँ से हम इसको सीधी तरफ हमने इसको 2 इंच बढ़ाना है। यहाँ से हम इसको 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तीरा हमारे पास 13.5 था तो 14.5 इंच मतलब 7.25 जो आपने फ्रंट बैक पल्ले की कटिंग की थी
सेम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे 7.25 और यहाँ से हमने 2 सूत्र बढ़ा के निशान लगाना है। ये 2 सूत्र हमने क्यों बढ़ाया है इसका मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये हमने 2 सूत्र क्यों बढ़ाया है। यहाँ से आपने 3.5 इंच लगाया है तो यहाँ से आप आधी इंच ज़्यादा करके इसको 4 इंच आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। जो निशान आपने लगाए हैं इनको आपस में आपने मिलाना है। मार्किंग वगैरह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब करते हैं हम इसको कटिंग। जो आपका हाला है आप इसको देखें कि हम किस तरह से कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से आपने इसको गुलाई की शक्ल में आपने इसको कटिंग कर देना है। फ्रेंड्स अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकें, आपको हम मज़ीद सिखा सकें। अब ये जो 2 सूत्र बढ़ाया है इसका मैं आपको बताता हूँ कि हमने 2 सूत्र क्यों बढ़ाया है। सबसे पहले आप इसको यहाँ से कटिंग कर लें। निशान से फ्रेंड्स हमने 2 सूत्र ऊपर उठा लिया है। इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। अब जो ये ऊपर हमने 2 सूत्र बढ़ाया था ये किस वजह से बढ़ाया था, ताकि जब आपका तीरा बैठेगा, जब आप तीरे को बिठाएंगे इस तरह से तो ये आगे से भी बराबर आएगा और साइड से भी। अगर हम वो 2 सूत्र कटिंग ना करते तो ये कुछ इस तरह से आता। अभी हमने 2 सूत्र ऊपर से बढ़ाया है और 2 सूत्र नीचे से उठाया है तो इस वजह से ये साइड्स हमारी बिल्कुल बराबर आ गई है, जिसकी वजह से कमीज में सलवट वगैरह नहीं होती, कमीज की कटिंग बिल्कुल साफ होती है। तो तीरा कटिंग हमारा हो चुका है जी। तो अब चलते हैं बाजू की तरफ। अब यहाँ पर हम इसको हम ऊपर से इस साइड को बिल्कुल सीधा रखते हैं। बाज लोग होते हैं वो 2-2.5 इंच को गिरा के कटिंग करते हैं, जिसकी वजह से बाजू में बहुत ज़्यादा सलवट आती है, लेकिन हम इसको सीधा कटिंग करते हैं। अब जो बाजू हमारे पास है, बाजू हमारे पास इसका था, ठीक है, 20 इंच हमारे पास बाजू था और 7 इंच हमारे पास इसका कफ था। मार्किंग हम आपको करके दिखाते हैं कि 20 इंच बाजू की कटिंग आपने किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपने जो नीचे वाली साइड होगी यहाँ पर आपने इसको क्रॉस में कटिंग करेंगे ताकि आपका कफ प्रेस में सही तरह बैठ जाए। 7 इंच हमारा कफ है तो हम इसको रखेंगे नीचे से 3.5 इंच पे और यहाँ से आधी इंच हम इसको आगे बढ़ाएंगे जो इसके अंदर फोल्डिंग होगी, क्योंकि ये चकपट्टी के बगैर वाला बाजू है तो हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ से आपने हमारा 2.5 इंच कफ है तो 2 इंच आपने नीचे बढ़ा के इस तरह से आपने ऊपर देखना है 20 इंच जहाँ पे आ रहा है 20 इंच में मार्क कर लेंगे और आधी इंच हम इसको सिलाई का गैप छोड़ के निशान लगाएंगे, मतलब 20.5 इंच। नीचे से 2 इंच बढ़ा के ऊपर से हम इसको 20.5 इंच पे निशान लगा देंगे। कंधा हमारा जो फ्रंट पल्ले पे आया था वो आया था हमारे पास 8.25 इंच। तो यहाँ से हम इसको डाउनिंग दे के, मतलब सीधे से हम इसको तकरीबन 2 इंच डाउन करके 2.5 इंच हम इसको 8.25 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे। ऊपर से आपने एंड से इसको मेजरमेंट करनी है, ये कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है 18.5 इंच और यहाँ से हम इसको नीचे 2 इंच बढ़ा के यहाँ पर हम इसको 18.5 पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारी आ गई बाजू की डाउनिंग। अब ये निशान जो होंगे इसको हम आपस में मिला लेंगे। गुनिया के साथ आप इसको पहले सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमारी बाजू का जो कंधा है वो 8 इंच हमारा कंधा है बाजू का। इस तरह से आप देखेंगे 8 इंच है तो हम यहाँ पर 4 इंच पे हम इसको मार्क करेंगे। 4 इंच के बाद हमारी यहाँ से डाउनिंग स्टार्ट होगी। इस तरह से फ्रेंड जिस तरह मैं मार्किंग कर रहा हूँ आपने भी सेम इसी तरह से मार्किंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी डाउन में कटिंग कर दी बाजू की। जिस जिस जगह पे मार्किंग आपने की है फ्रेंड्स उस जगह पे आप इसको कटिंग कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये कट हमने 4 इंच पे लगा देना है क्योंकि ये चक पट्टी के बगैर बाजू है, तो हम इसको 4 इंच पे यहाँ पर कट लगाकर यहाँ से इसकी फोल्डिंग होकर इसको कफ लग जाएगा। अब जो ऊपर वाले फ्रेंड्स 2 पल्ले होंगे इसको आपने डाउनिंग देनी है कुछ इस तरह से, तकरीबन 1 इंच की आपने इसको डाउनिंग देनी है क्योंकि ये छोटा सूट है। अगर बड़ा सूट हो मतलब 40-42 लंबाई से ज़्यादा हो, 38 चेस्ट से ज़्यादा हो तो हम इसको 1.25 इंच तक इसको हम इसको डाउनिंग देते हैं। इस तरह से दोस्तों आपने इसको आंख की शक्ल में आपने इसको डाउनिंग दे देनी है। ये हम आपको चेक करवा देते हैं कि हमने इसको कितना डाउन किया है। तो ये हमने इसको 1 इंच की डाउनिंग दी है। बड़े सूट की हम 1.25 इंच 1.5 इंच डाउनिंग देते हैं, इसके हमने 1 इंच दी है। अब जो बैक वाला पल्ला है फ्रेंड्स उस पल्ले को आपने बैक वाले पल्ले को थोड़ा सा एंड से डाउन कर देंगे क्योंकि जो बैक वाला पल्ला होता है वो अरेब कटिंग में होता है, इस वजह से हम इसको 2 सूत्र कम कटिंग करेंगे बैक वाले को। तो बाजू की कटिंग भी हमारे पास हो चुकी है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।